जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आप सब बताएं, लास्ट टाइम आपकी तैयारी कैसी चल रही? आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती खाकी सीरीज जो नवीन सर जी द्वारा ली गई है, उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये था लोथल, गुजरात में। और लोथल था भोगवा नदी के तट पर। लोथल था भोगवा नदी के तट पर। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपतिनाथ या मातृ देवी की। पशुपतिनाथ या मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 से 1750 बीसी। मुख्य फसलें थी जौ और गेहूँ। मुख्य फसलें थी जौ और गेहूँ। धातु, कौन सी धातु मिली थी? तो ये कांसा मिला था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी सभ्यता कैसी थी? तो ये नगरी थी, नगरी। खोजा गया पहला स्थल तो 1921 में हड़प्पा खोजा गया और खोजने वाले थे दयाराम साहनी। खोजने वाले थे दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी को वेदों में क्या कहा गया? तो ये कहा गया घग्गर या हाकरा। घग्गर, हाकरा। परुष्णी को रावी, सुतुद्री को सतलज, विपाशा व्यास, व्यास को विपाशा कहा गया है। सतलज को सतुद्री, रावी को परुष्णी, घग्गर या हाकरा को सरस्वती, गंडक को सदानीरा, झेलम को वितस्ता, गोमती को गोमल, चेनाब को अश्कनी। चेनाब को अश्कनी। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में? तो यह ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। रचयिता थे विश्वामित्र। रचयिता थे विश्वामित्र। और 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाचिकेता आख्यान किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। तमसोमा ज्योतिर्गमय और ओम शब्द का उल्लेख वैदारण्य उपनिषद में है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। वैदारण्य उपनिषद है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ का है? तो ये यजुर्वेद का। गोपद है अर्थवेद का। ऐतरेय गोपद है अर्थवेद का। और ऐतरेय है ऋग्वेद का। और पंचविश है सामवेद का। पंचविश है सामवेद का। अगला है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। और इनके प्रतीक है, जन्म के प्रतीक है कमल और शान। पिता थे शुद्धोदन जो शाक्य वंश से थे। पिता शुद्धोदन जो शाक्य वंश से थे। और माता थी महामाया जो कोली वंश की थी। इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। महाविनिष्क्रमण जो घर त्यागने की घटना है, इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। अगला है, गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1773 एक्ट में। और पहले गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर था क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये बना 1833 के एक्ट से थे। एक्ट से और बेंटिक बना। और भारत का वायसराय 1858 एक्ट से कैनिंग। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
और पहला संबोधन किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जिसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान स्वीकारा गया। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व समानता कहाँ से लिया गया? बंधुत्व और समानता हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया फ्रांस से। संसद प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारत के प्रादेशिक, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। तो ये समुद्र तट से 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील कहा जाता है, नॉटिकल मील। और संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये 200 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1862 मीटर। 1862 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला, पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये दोनों मिलती हैं झांसी में। कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर मिलती हैं झांसी में। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उज्जैन को। उज्जैन को। मैकाल की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में। मैकाल की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। सेकेंड चोटी है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला है, अनवरत योजना का काल कितना था? तो ये 1978 से 1979 में। और अनवरत योजना के फादर कहा जाता है रेगनर फ्रिश को। ये 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में आया और ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित था। गांधीवादी मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, उच्च वेग किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मैक से। तरंग दर एंगस्ट्रॉम से। दाब पास्कल। ऊर्जा जूल। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। वायु वेग एनीमोमीटर। ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मीटर। विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पीएच का पूर्ण नाम क्या है? तो पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। अगला है, फोटोग्राफी में फिक्सर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सरीसृपों और उभयचरों का। उभयचरों का। इक्थियोलॉजी में मछली का। इक्थियोलॉजी में मछली का। ओफियोलॉजी में सर्पों का। ओफियोलॉजी में सर्पों का। सोरोलॉजी में छिपकली का। अर्कनोलॉजी में मकड़ी का। मेल्टोलॉजी में मधुमक्खी का। मेल्टोलॉजी में मधुमक्खी का। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1957 में। पहली बार 1958 में दिया गया विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। ये फिलीपींस सरकार देती है। और 1959 यानी दूसरी बार दिया गया CD देशमुख को। 1962 में मदर टेरेसा को। और 2023 में रवि कन्नन जी को दिया गया। 2023 में रवि कन्नन जी को दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है जिनेवा में। आज का क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। जो भी कमी हो प्लीज़ ज़रूर बताएं और बताना सब हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो और बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको क्योंकि पेपर की डेट बहुत नज़दीक है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सब बहुत मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद।